नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। नमस्कार। भारत सरकार एवं बिहार राज्य की सरकार से बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द किए जाने तथा महाबोधि महाविहार को बौद्धों के सुपुर्द किए जाने की मांग को लेकर देश भर में कई राज्यों में जारी आंदोलन की कड़ी में महाबोधि महाविहार मुक्ति समिति जिला इकाई बालाघाट द्वारा 20 जुलाई को मुख्यालय में बीटी एक्ट 1949 के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली जनपद पंचायत के सामने जारी अनिश्चितकालीन शांति धरना प्रदर्शन स्थल से निकाली गई, जो जय स्तंभ चौक से होते हुए जिला अस्पताल के सामने से होकर अवंतीबाई चौक, काली पुतली चौक से होकर अंबेडकर चौक होते हुए पुनः धरना स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान अंबेडकर चौक में रैली में शामिल पूज्य भंते एवं बौद्ध अनुयायियों के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा वंदना की गई। रैली के दौरान अनुयायियों ने जमकर जय भीम के नारे लगाते हुए बोध गया टेम्पल एक्ट का विरोध किया। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। साथ ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरने पर बैठे पूज्य भदंत धम्म शिखर की बौद्ध धम्म को बचाने उनकी ज़रूरत को देखते हुए अनुयायियों ने उनसे अनुरोध कर भूख हड़ताल संपन्न करवाई। बता दें कि बालाघाट मुख्यालय में पिछले 10 दिनों से यह धरना आंदोलन अनवरत जारी रहा। महाबोधि महाविहार को बौद्धों के सुपुर्द किए जाने तथा बीटी एक्ट 1949 को रद्द किए जाने की मांग को लेकर भारत सरकार, राष्ट्रपति एवं बिहार राज्य की सरकार के नाम मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। मैं भदंत नागसेन महाथेरा। आज की जो रैली का मतलब जो है, भदंत धम्म शिखर इन्होंने 1949 का जो एक्ट है बुद्ध गया का बिहार सरकार का, ये एक्ट रद्द होना चाहिए और वो बिहार बुद्धों को सौंपा जाना चाहिए। इसलिए ये भूख हड़ताल पर बैठे थे और वो भूख हड़ताल का आज समारोह हो गया, इसलिए रैली निकाली गई। बीटी एक्ट की बात कही आपने, क्या है बीटी एक्ट और क्यों बीटी एक्ट अभी तक 134 वर्ष हो गए, इसका संघर्ष अभी भी जारी है? धम्मपाल अनागरिक से ये लड़ाई जारी है। बाद में फिर भदंत सूर्य ससाई आर्य नागार्जुन सूर्य ससाई इन्होंने भी संघर्ष किया, 12 साल तक चला। अभी भी संघर्ष चालू है, 1 से 8 साल हो गए, ये संघर्ष जारी है। और भदंत आर्य नागार्जुन सूर्य ससाई इन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 1949 का जो एक्ट है बिहार सरकार का, वो रद्द होना चाहिए। और बाद में हमने 2018 में इंटरव्यूशन किया था, तो भंते जी का जो केस है अभी 29 जुलाई का उसका फाइनल है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमको भी जाना है। 29 तारीख को इस केस की हेयरिंग है। फैसला अगर न्यायालय आपके पक्ष में नहीं देता है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद में संघर्ष जारी रहेगा। ये अकेले भारत के बुद्धिस्ट लोगों का मामला नहीं, ये पूरे संसार के दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनका मामला है। और ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट अध्यक्ष हूँ। आज का जो रैली का आयोजन है, पूज्य भंते धम्म शिखर जी ने 13 जुलाई को जो संकल्प लिया था भूख हड़ताल का, और उसके बाद वो निरंतर भूख हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही थी। और हम लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित थे, क्योंकि हमारे धम्मगुरु हमारे लिए पूजनीय हैं। उनके मार्गदर्शन में हम बुद्ध के मार्ग को ही समझ पाते हैं, क्योंकि हमें मार्गदर्शन पूज्य भंते जी के द्वारा मिलता है। और आज उनके प्राण संकट में थे, इसलिए समस्त बौद्ध उपासक भारत बालाघाट के उन्होंने उनसे विनय किया कि वो अपनी ये भूख हड़ताल समाप्त करें। और पूज्य भंते नागसेन जी द्वारा उनकी भूख हड़ताल करवाई गई। और उसके बाद भंते जी ने जो हम लोगों को हम लोग से एक संकल्प लिया है, या हम लोगों से एक कमिटमेंट लिया है कि हम लोग सब लोग एकता में रहें, हम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहें। जो तथागत बुद्ध का जो मार्ग है करुणा मैत्री, उस मार्ग के साथ हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ये जो महाबोधि महाविहार जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो हमारी बौद्धों की विरासत है, इसको मुक्त करने के लिए जो आंदोलन 134 सालों से छिड़ा हुआ है, इस आंदोलन को हमने इस रैली के माध्यम से गति प्रदान की है। और आज हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के राज्यपाल मायावती जी को, और ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई गई है ताकि महाबोधि महाविहार बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि वो बौद्धों का है और उस पर पूर्ण अधिकार बौद्धों का होना चाहिए, ना कि किसी गैर बौद्धों का या किसी महंतों का।